जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग अपना अगला चैप्टर देखते हैं, स्थापत्य कला। कौन सा चैप्टर अपना देखेंगे आज? स्थापत्य कला। ठीक। तो सबसे पहली बात कि आप लोग आप लोग से मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है क्वेश्चन जरूर लगाइए। अगर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो फिर ये सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। पता है, देखिए मैं बताऊं आपको, 2 मिनट का समय लूंगा, उसके बाद क्लास हम लोग सीधे अपनी स्टार्ट करेंगे। कि क्वेश्चन से क्या होता है कि जैसे इस चैप्टर से जब आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका वो, जिसे कहते हैं ना, जब ठोकर लगती है किसी को तो फिर आदमी का मन एकाग्र होता है उस चीज के प्रति कि अब नहीं लगना चाहिए। ठीक। जैसे जिस उंगली में चोट लग जाएगी आपको, आप बार बार उसको बचाएंगे कि यहाँ पे चोट नहीं लगनी चाहिए वरना पेन होगा आपको। ठीक। दूसरा चीज कि वो एकाग्रता आपकी बढ़ा देता है। ठीक ना, एकाग्रता बढ़ा देता है। जैसे इसी चैप्टर को आप पढ़िए, पढ़ने के बाद टेस्ट लगाइए, फिर जब गलत होगा और जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन ज्यादा एकाग्र है उस चैप्टर के। ठीक। आप खुद ब खुद पाएंगे कि मन ज्यादा एकाग्र है। मन ज्यादा एकाग्र होगा तो आप चीजों को बिटवीन द लाइंस आप पढ़ना सीख जाएंगे। बिटवीन द लाइंस पढ़ने का मतलब क्या होता है कि एक एक तथ्य को अच्छे से समझना शुरू कर देंगे। एक एक तथ्य की कनेक्टिविटी बननी शुरू हो जाएगी, फैक्ट्स की कनेक्टिविटी बननी शुरू हो जाएगी। और जब कनेक्टिविटी बननी शुरू होती है तो चीज़ें और ज़्यादा जा करके सबकॉन्शियस में आपके बैठती हैं। और फिर जब आप दोबारा लगाएंगे तो आप पाएंगे कि आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। आपके एलिमिनेशन पावर है जो आपका, वो आपका ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर, राइट। और एग्जाम में कुल मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं आपको? आते हुए क्वेश्चन मुश्किल से 70-75 आएंगे। उसके बाद के जो 10-15-20 क्वेश्चन होते हैं वो एलिमिनेट कर करके ही होते हैं। और जो है वो आपके एक्सपीरियंस के उस पे ही होते हैं और कितना आप कंसंट्रेटेड है आपका माइंड उस पे ही। लोग, आपने सुना होगा कहते हुए लोगों को कि मैं बहुत पढ़ के जाता हूँ, या वो बहुत पढ़ते 10-10 घंटे मेहनत करते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। यही कारण है उनके सिलेक्शन ना होने के पीछे, उनका मन एकाग्र नहीं है। और परीक्षा में भी उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता है। ठीक। क्योंकि एक मन की एकाग्रता एक योग है। जब आप उस योग को रोज रोज दोहराएंगे जब आप उस योग को रोज रोज दोहराएंगे तो फिर आपका मन जो है वो एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। और फिर वही एकाग्रता क्या होती है, आपकी परीक्षा के समय आपके काम आती है। तो वो क्या होता है, उसके एकाग्रता के एवज में आपको आपके 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाते हैं। और वो आपको क्या करते हैं, कम से कम एटलीस्ट बाउंड्री लाइन से 4-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऊपर कर देते हैं। राइट। समझ में आ रही है? तो टेस्ट जरूर लगाएं, क्वेश्चन जरूर लगाएं। ठीक ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसीलिए आपसे कि आप क्वेश्चन जरूर, राइट। बिना क्वेश्चन लगाए काम नहीं चले। अभी चैप्टर वाइज लगाइए, फिर सब्जेक्ट वाइज लगाइए, और फिर फुल एंड टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाइए, जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके नोट्स बनाइए, क्यों गलत हुए हैं उनका एनालिसिस कीजिए, और फिर उस नोट्स को याद कीजिए एंड देन अगेन टेस्ट लगाइए। अगेन चैप्टर पर जब वो बार 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 बार, जब 2 से 3 बार एक चैप्टर के लिए ये प्रोसेस आप दोहरा जाएंगे, तब चीजें जो है कंठस्थ एकदम आपके दिमाग में जा करके बैठ जाएंगी। राइट। तो चला जाए आगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? स्थापत्य कला। आज के चैप्टर में जो आर्किटेक्चर है, जो टेम्पल्स बनाए गए हैं, आर्किटेक्चर्स बनाए गए हैं, खास करके दक्षिण वाले राज्य में, यानी कि कितने तरह के हैं। देखिए, एक तो है जो उत्तर में कला है, एक द्रविड़ कला शैली, ठीक ना, और एक दोनों को मिला जुला करके, तीनों में क्या अंतर है बताइए? नागर शैली, वेसर शैली, और तीसरी कौन सी शैली है आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी? विजयालय द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? विजयालय द्वारा की गई थी। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वो किसमें है? बृहदेश्वर मंदिर। किसमें? बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। किसके काल में निर्मित हुआ था? राजराज प्रथम। आप एक बात बताइए कि पहले राजराज प्रथम आए थे, या राजेंद्र प्रथम आए थे, या कुलोत्तुंग प्रथम आए थे? कौन पहले आया था? राजराज प्रथम।
राजेंद्र प्रथम या कुलोत्तुंग प्रथम? इसकी क्रोनोलॉजी कमेंट में मेंशन कीजिए आप लोग। चोलों का राज्य कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों तक फैला था। उन्होंने पांड्य और चेर शासकों को पराजित किया और दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य पर सैन्य चढ़ाई। कावेरी पत्तन या कावेरी पट्टनम जिसको बोलते हैं आप लोग, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी चोलों की राजधानी? तंजौर थी। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी। जो ग्राम प्रशासन की जो ऑटोनॉमी थी, जो स्वायत्ता थी, वो चोल प्रशासन की क्या थी? विशेषता थी। Among South Indian kingdoms, the Chola village administration was considered the best. देखना, चोलों का अधीन ग्राम प्रशासन के ब्यौरे कहां पर मिले हैं? उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर कहां पे? ये टॉन लिखा गया है, तमिलनाडु है, टी है, तमिलनाडु में है। कहां है उत्तर मेरूर? तमिलनाडु में है। ठीक, उत्तर मेरूर अभिलेखों में मिलते हैं। चोल शासन में उद्यान प्रशासन का कार्य, सॉरी ये उद्यान, हाँ सही तो लिखा, उद्यान प्रशासन का कार्य किसका था? टोट्टावरियम का था। किसका था? टोट्टावरियम का था। सारे वरियम की लिस्ट बना करके उसको याद कर जाए। चोल काल में बनी नटराज की कांस्य प्रतिमाएं प्रायः किस शेप की हुआ करती थी? चतुर्भुज शेप की हुआ करती थी। किस शेप की हुआ करती थी? चतुर्भुज। द ब्रोंज नटराज आइडल्स ऑफ चोला पीरियड usually depict the deity with four arms. Among Chola sculptures, the Mahachassurmardini, Nataraj, Rama and Somakskanda, the Nataraj is considered as the finest one. ये नटराज जो है वो सर्वश्रेष्ठ मूर्ति काउंट होती है। चोल काल की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमाएं शिव की, नटराज की, कांसे की मूर्तियां हैं। ठीक ना, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में दर्शाती है। किस रूप में दर्शाती है? दक्षिणा मूर्ति किस रूप में दर्शाती है? शिक्षक के रूप में। और एक चीज और रिक्वेस्ट है कि कहीं स्पेलिंग गलत हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको आप लोग मैनेज कर लिया कीजिए अगर मैं बताता हूँ तो। ठीक ना, कई जगह तो बता देता हूँ, पढ़ते वक्त पता चल जाता है, तो थोड़ा बहुत आप लोग जो है मैनेज कर लिया कीजिए, क्योंकि इतना सारा हिंदी में टाइप करना, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, फिर इंग्लिश वाले के नीचे हिंदी वाले के नीचे इंग्लिश वाले को लगाना, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ठीक, तो उसमें थोड़ा बहुत गलती है। आप लोग का कितना सारा काम आसान कर रहे हैं हम लोग। लेकिन नटराज की कांस्य प्रतिमा चोल कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। चोल कला का उत्कृष्ट उदाहरण है नटराज की कांस्य प्रतिमा। कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे। कितने व्यापारी भेजे गए थे? 72 व्यापारी। और किसके काल में भेजे गए थे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुलोत्तुंग के काल में भेजे गए थे। किसके काल में? कुलोत्तुंग के काल में भेजे गए। ठीक है। चोल, चेर, पल्लव और राष्ट्रकूटों में से चोलों की नौसैनिक शक्ति सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। सर्वाधिक प्रसिद्ध थी इसकी, चोलों की जो नौसैनिक शक्ति थी वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का रूप दिया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। राज प्रथम या कुलोत्तुंग प्रथम नहीं मारेंगे आप। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक, नेक्स्ट है ग्यांगकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। जल सेना की शुरुआत किसने की थी? राज प्रथम। किसने की थी? राज प्रथम ने। नेक्स्ट है चोल शासक राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। उत्तरी भाग पर, पूरे श्रीलंका पर नहीं, पूरे सीलोन पर नहीं, बल्कि सिर्फ उत्तरी भाग पर। और पूरे श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। चोल राजा कुलोत्तुंग ने श्रीलंका को स्वतंत्रता दी और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार से करवा दिया था। किससे? सिंघल के राजकुमार से करवा दिया था। राइट। चोलों के विषय में यह सत्य है कि उनके बारे में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है और उन्होंने मंदिरों की दीवारों पर अपनी विजय का विवरण अंकित करवाया था। नेक्स्ट है एरीपत्ती। एरीपत्ती क्या हुआ था? क्या होता था बताइए? वह भूमि जिसका राजस्व ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित होता था। जिसका जलाशय रख रखाव के लिए निर्धारित होता था। बड़े नगरों में स्थानीय प्रशासन हेतु
कुर्रम नामक ग्राम संघ गठित किए जाते थे। कुर्रम नामक ग्राम संघ गठित किए जाते थे। नेक्स्ट है घटिका क्या था? घटिका मंदिरों से संबद्ध विद्यालय हुआ करते थे। घटिका मंदिरों से संबद्ध विद्यालय हुआ करते थे। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाएं नानादेशी और मणिग्रामम थी। नानादेशी और मणिग्रामम क्या थी? विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाएं थी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र तगर, कल्याणी और वेंगी को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एंशियंट, ये तो वही है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चोल, चालुक्य, पाल और सेन में चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिए जाते थे। किसको दिए जाते थे? चालुक्य वंश के महिलाओं को। नेक्स्ट है चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। कहाँ थी? वातापी। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख मिलता है। किसमें? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। नरसिंहवर्मन प्रथम ने 642 में सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजे थे। ठीक ना? 642 में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवनप्रिय शब्द का प्रयोग काली मिर्च के लिए होता था। संगम साहित्य में तोलकप्पियम ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण से संबंधित। और शिल्पाधिकारम एक पुस्तक है जो इलंगो अडिगल, जिसके लेखक कौन थे? इलंगो अडिगल थे। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण जो है नोट्स आपके जो है कम बन पाए थे, पर क्लास गैप ना हो इस वजह से थोड़ा मैं आपको पढ़ा दिया। बाकी लेक्चर आपको कल मिलेगा। आज के लिए इतना ही, माफ़ कीजिएगा। जय हिंद।